चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेंड्स करते हैं। तो किताब में कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी बुक में, मतलब सिर्फ बुक इस पॉइंट ऑफ व्यू पर भी बात करूं तो कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है ट्रेंड पे, तो उसको भी देखते हैं। पहले निकालो किताब एनसीईआरटी का, और एक निकालो पेज नंबर 90 पेज नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा हल्का फुल्का कंफ्यूजिंग वाला उसको पहले कर लेते हैं, फिर आसान वाला आराम से करेंगे। पेज नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ो समझो बूझो, क्वेश्चन को कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड देखो और बताओ। कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है उसको पहले कर लेते हैं, बाकी सब बहुत आसान है। अंजलि याद कर रही चैप्टर ये वाला पूरा पढ़ी नहीं चैप्टर में से हो गया? नोट्स रेडी हो गए? पीछे का चैप्टर का नोट्स रेडी हो रहा है? साइंस का, केमिस्ट्री का पहले कर लो। तू नोट्स बना रही केमिस्ट्री का? और याद भी धीरे धीरे याद। तो देखो किसको किसको देखने के लिए बोल रहे हैं? 5 को है ना? गैलियम है, थोड़ा पहले बेरिलियम है, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, बेरिलियम, यही 5 है। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बेरिलियम। और इसमें शायद आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम मेटालिक प्रॉपर्टी कौन शो करेगा। तो देखो पेज नंबर 86 में आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, देखो समझो बूझो और कुछ बताओ। गैलीलियम नहीं, गैलियम है। तो 4 को तो शायद उसमें एक ही साथ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, नहीं? पीरियड 4 में है, पीरियड 3 ग्रुप, पीरियड 4 में है। पीरियड 4 में 4 को एक साथ ही है। कौन कौन सा? गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक और बेरिलियम इसके ऊपर वाले में है, यहाँ पर ऐसे। तो आप मतलब ऊपर के ऊपर, हाँ मतलब ऐसे में ऊपर है, यही ना? ठीक है, पीरियड 2 में है। ओके, ये सब पीरियड 4 में है ना? ओके, मेटालिक प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा होगा कुछ? ठीक, अब इसमें 2-3 को तो ऐसे ही छट रहा है, इसमें शायद कोई नॉन मेटल है। देखो तो पीरियोडिक टेबल में सेलेनियम नॉन मेटल है, ये तो नहीं है गेम में, और ये दोनों मेटालॉइड है। बात मेटालिक प्रॉपर्टी का हो रहा था, ये सब है भी नहीं गेम में। अब गेम इन्हीं दोनों के बीच में है। और ये जो क्वेश्चन है ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का मतलब ये टूकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, बीच बात का है। इसका आंसर एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, और बाकी जो इसका करेक्ट आंसर है वो अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप ही लोग बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। गैलियम बोल रहे हो, क्यों? डाउन द ग्रुप मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है। ये आप लोग में से जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो उनको मालूम है, डाउन द ग्रुप मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है, तो उस हिसाब से गैलियम इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि अक्रॉस द पीरियड मेटालिक प्रॉपर्टी घटता है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है। तो अक्रॉस द पीरियड वाला रूल लगाते हो तो उस हिसाब से बेरिलियम ज्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी है, और डाउन द ग्रुप वाला रूल लगाते हो तो उस हिसाब से गैलियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब ज्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है। इट्स अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि डाउन द ग्रुप है तो गैलियम होगा। अक्रॉस द पीरियड वाला रूल भी तो लगाओगे। अक्रॉस द पीरियड में मेटालिक नहीं नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है, तो अक्रॉस द पीरियड के हिसाब से बेरिलियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ज्यादा मेटालिक है, डाउन द ग्रुप वाले के हिसाब से गैलियम ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द आंसर? दोनों तो नहीं होगा शायद, क्वेश्चन में शायद विच इज द मोस्ट पूछा है शायद। देखो मैक्सिमम वर्ड बोला हुआ, तो दोनों तो नहीं ही लिख पाओगे, तो दोनों तो नहीं ही लिख पाओगे। मेटालिक के हिसाब से नीचे जाएगा तो फिर अक्रॉस द पीरियड में क्या प्रॉब्लम? अक्रॉस द पीरियड तो घटता है ना, लेकिन पीरियड वाला आप कल समझाए थे वो चलता है क्योंकि सेल कांस्टेंट है। लेकिन घटता तो है ही ना, घटता तो है ही। ऐसा मैं कहाँ पता था अक्रॉस द पीरियड?
क्या क्या इधर से? ऐसे नीचे जा रहे हैं अगर अच्छा। में बस 1 मिनट और नीचे जा रहे हैं। अच्छा। और इधर में जा रहे हैं तो इधर बहुत ये कितना ये बहुत दूर जा रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? उस हिसाब से बेरिलियम हो जाएगा, है ना। देखो ये आप लोग कम से कम 25-30 लोगों क्लास में, उसमें कम से कम 20 लोग ये चैप्टर ठीक से पढ़े हैं तो 10-10 आंसर आ रहा है। कुछ लोग बेरिलियम बोल रहे हैं, कुछ लोग गैलियम बोल रहे हैं। किन्हीं का स्टेटमेंट ये है कि डाउन द ग्रुप में ज्यादा तेजी से सेल बढ़ता है। कल हम लोग पढ़े थे डाउन द ग्रुप में जो सेल बढ़ता है वो अक्रॉस द पीरियड वाले के घटने के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से बढ़ता है। कल पढ़े थे अक्रॉस द पीरियड घटता है लेकिन थोड़ा थोड़ा, डाउन द ग्रुप बढ़ता है बहुत ज्यादा। उस हिसाब से साइज बढ़ा तो मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा, है ना। तो उस हिसाब से गैलियम होना चाहिए। बट कुछ लोग बता रहे हैं कि नीचे से सिर्फ 2 ही पीरियड आए, मतलब नीचे 2 और उधर से बेरिलियम से गैलियम ज्यादा है, बहुत का डिफरेंस है। तो वहां से वहां तक होते होते बहुत ज्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी घट जाएगा, उस हिसाब से बेरिलियम आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरह का आंसर क्लास में आ रहा है। और यहां तक कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप इंटरनेट पर चेक भी करेंगे तो आपको 50-50 ही मिलेगा। 10 जगह पर इसका आंसर आपको बेरिलियम मिलेगा, 10 जगह पर आपको आंसर इसका गैलियम मिलेगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है नहीं कि इसका कंफर्म आंसर मिल जाए किताब में। ऑनलाइन का सहारा लेते हो तो अलग अलग ही आंसर है, कई जगह पर बेरियम दिया हुआ, कई जगह पर गैलियम ही दिया हुआ। ठीक है, मेरे को ही अगर लिखवाना हो, मेरा ट्यूशन है, मेरा वीडियो है, तो मेरे को लिखवाना हो तो मेरे हिसाब से गैलियम इज द आंसर। मेरे हिसाब से गैलियम आंसर होगा, लेकिन बेरिलियम भी हो सकता है। आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन माई आंसर। लेकिन अगर बताना ही पड़े तो मैं तो यही बताऊंगा कि डाउन द ग्रुप जो सेल बढ़ने का है वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है, और अक्रॉस द पीरियड जो साइज घटता है वो थोड़ा थोड़ा ही घटता है। उस हिसाब से नीचे के तरफ ज्यादा ही शायद इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का चांस है। मेरे हिसाब से आंसर गैलियम, बाकी इंटरनेट पर इसका आंसर बेरिलियम भी दिया हुआ है। तो इसका एक ही उपाय है, यू कंसल्ट विथ योर स्कूल टीचर्स। एक बार स्कूल के टीचर से एक बार डिस्कशन कर लेना, क्योंकि चेक मेरे को तो वैसे में भी नहीं करना है। एक बार स्कूल टीचर से बात कर लेंगे। बाकी क्वेश्चंस का हम लोग करते हैं कि नेट पर एक बार चेक कर लेते, तो नेट पर भी 50-50 आंसर मिलेगा। कई साइट पर इसका आंसर बेरिलियम मिलेगा, कई साइट पर आपको इसका आंसर गैलियम मिलेगा। मेरे हिसाब से आंसर इज गैलियम। ठीक है, पेज नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 6। इस बार भी आया ये क्वेश्चन बोर्ड्स में और बहुत बार आता है। इसको थोड़ा बना के अभी देखेंगे और ज्यादातर लोग बता ही देंगे। पेज नंबर 92 क्वेश्चन पूरा लिखने का कॉपी में जरूरत नहीं है, बस पिन पॉइंट कर लो कौन सा है, बाद में फिर कंफ्यूजन होगा। पेज नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के बारे में बात हो रहा है। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है ए, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है ए मेटल है या फिर नॉन मेटल है। ए इज मेटल और नॉन मेटल। अंजलि बेटा बताओ थोड़ा सा, ए मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल कौन सा है? ग्रुप 17 इज, ग्रुप 17 को क्या कहते हैं? देख के बताएगी। ग्रुप 17 हेलोजेंस है। कम से कम कुछ ग्रुप याद रखा करो। 1 अल्कली, 2 अल्कलाइन अर्थ, 312 ट्रांजिशन, 17 हेलोजन और 18 नोबल गैस। इतना कम से कम याद होना चाहिए। खैर, तो नोबल 17 जो हेलोजन ग्रुप का है, हेलोजन में सब का सब नॉन मेटल है। ए क्या हो जाएगा? ए इज नॉन मेटल। बोलो इसमें क्या कंफ्यूजिंग है? इसमें कुछ कंफ्यूजिंग नहीं, आगे देखते हैं इसमें। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अब यही वाला वर्ड में दिक्कत है। सी रिएक्टिव है या फिर ए? विच वन इज मोर रिएक्टिव? सी और ए में से मोर रिएक्टिव कौन है? अब ये वर्ड कंफ्यूजिंग है बच्चों। सी और ए में मोर रिएक्टिव कौन सा है? पहले बताएगी मेरे को रितिका, सी और ए में विच वन इज मोर रिएक्टिव। और फिर ए। अच्छा असगर, एलिमेंट देख करके ट्राई करो नहीं बताने का, ऐसे ही ग्रुप के हिसाब से। सी और ए में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आकृति सी। अच्छा देखो, फिर देखो यही है ये वर्ड। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, 2 लोग से पूछा अलग अलग आंसर आया है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एक्चुअली में। 2 लोग से पूछा अलग अलग आंसर आया, कंफ्यूजिंग। ये क्वेश्चन हल्का सा है। तुम बताओ। सी इज लेस रिएक्टिव। अच्छा बताओ, मोर रिएक्टिव बताओ ना कौन है? ए मोर रिएक्टिव। ओके, तो ए। और प्रतीक, वो रिएक्टिव वर्ड का मतलब पे डिपेंड कर रहा हूँ कि ऊपर रिएक्टिव मेटल्स के लिए अलग है, नॉन मेटल्स के लिए अलग। हाँ, यहाँ पर मैं भी वही बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए तो पूछ लिया, बट ये रिएक्टिव वर्ड फिर दिक्कत है बॉस।
मेटल का रिएक्टिविटी हैज डिफरेंट मीनिंग एंड नॉन मेटल का रिएक्टिविटी हैज डिफरेंट मीनिंग। ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्लियर नहीं किया। अगर मैं ऊपर से ऐसे ग्रुप हटा दूं, अगर मैं ऐसे हटा दूं, अगर मैं ऐसे ऊपर से हटा दूं, अरे बोर्ड देखो बच्चे क्या कर रहे थे कॉपी में, लूडो खेल रही है क्या कॉपी? ग्रुप अगर हटा दूं तब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ग्रुप हटा दूं तो कल ही लिखे थे डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ता है और साइज बढ़ने की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। अगर मेटल नॉन मेटल नहीं लिखा होता तो सीधा हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। कल बताए थे ना, रेडियस बढ़ रहा है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, साइज बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन कम लूजली बाउंडेड है, कम लूजली बाउंडेड फट से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो डाउन द ग्रुप में रिएक्टिविटी बढ़ता, उस हिसाब से सी आंसर होता। ठीक है, बट पंगा ये है कि ये क्वेश्चन मेटल का है ही नहीं, ये क्वेश्चन ग्रुप 16 और ग्रुप 17 का है। इसमें भी इंटरनेट पर भी अलग अलग आंसर है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन इज अ बिट लैंग्वेज के वजह से कंफ्यूजिंग है। ग्रुप 17 किसका क्वेश्चन है? ग्रुप 17 नॉन मेटल का क्वेश्चन है। और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े? नॉन मेटल कैसे बढ़ता है प्रॉपर्टी, नॉन मेटल का रिएक्टिविटी कैसे बढ़ता है? अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है। और ये डाउन द ग्रुप का क्वेश्चन है। नॉन मेटल का डाउन द ग्रुप में रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? अरे सुनाई नहीं दे रहा है। नॉन मेटल में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगा। उस हिसाब से विच वन इज मोर रिएक्टिव के हिसाब से, नॉन मेटल के हिसाब से, नॉन मेटल के हिसाब से ए इज मोर रिएक्टिव। नॉन मेटल का क्वेश्चन के हिसाब से ए इज मोर रिएक्टिव। अरे समझ में, जो लोग को आ रहा होगा कुछ नहीं ऐसे ही बिल्कुल। अगर यही क्वेश्चन अगर मेटल का होता, अगर यही क्वेश्चन में ऊपर कुछ नहीं, अगर मान लो ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का होता, अगर ये ग्रुप 1 का मेटल का क्वेश्चन होता अगर, तो ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप मेटल का रिएक्टिविटी बढ़ता, उस हिसाब से सी होता। कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो भी सी होता। कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग रिएक्टिविटी का मतलब केमिकल रिएक्टिविटी मानेंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ने का प्रॉपर्टी। वही कुछ नहीं रहेगा तो सी जरूरी थोड़ी है, मतलब मैं बोलूं नहीं होगा तो सी पर ही मारते। कुछ नहीं होने का मतलब है सिर्फ रिएक्टिव वर्ड, तो फिर हम लोग वही कर देंगे कि डाउन द ग्रुप कुछ नहीं लिखा हो तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो लूजली बॉन्डेड होगा, इलेक्ट्रॉन छूटेगा तो ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो मेरे को मारना होता तो मैं सी पर ही मारता। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा पेच है। इस क्वेश्चन में रिएक्टिव वर्ड लिख के छोड़ दिया है। सही वर्ड क्या होता है यहाँ पर? इलेक्ट्रोनिगेटिव वर्ड। ये वर्ड होता तो हम लोग आराम से लिखते कौन आंसर होगा, बट केवल रिएक्टिव लिख के छोड़ दिया है, तो हम लोग इसको भी अपने दिमाग से ही करेंगे। नॉन मेटल का बात है, नॉन मेटल में अक्रॉस द पीरियड रिएक्टिविटी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ता है, डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी घटता है। उस हिसाब से ए नॉन मेटल होने की वजह से दोनों नॉन मेटल ही है, ए ज्यादा नॉन मेटेलिक है सी के कंपेरिजन में, उस हिसाब से ए इज मोर रिएक्टिव हो जाएगा। क्लियर? यही क्वेश्चन मेटल का होता तो सी आंसर होता है। तो ये वर्ड थोड़ा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग है। ओके, जब पढ़ा रहा हूं समझा रहा हूं तो बोर्ड पर देखो, लूडो खेलने से थोड़ी होगा कॉपी में। सी का बताओ, इसके बाद सी डी आसान है, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। बड़ा कौन है? सी और बी में बड़ा कौन है? सी और बी में ग्रेटर या स्मॉलर जो भी पूछो कौन है, तो ये आसान है, ये मेरे को बताएगी चश्मी। सी और बी के बीच में बताना है साइज किसका बड़ा है? बी का। क्यों? हाँ, क्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है। किसी का भी हो, कल एक एक्सेप्शन पढ़े थे नोबल गैस का होता है, बट उसमें दो चीजें, पहला बात तो वो आपके बुक में मेंशन ही नहीं है, दूसरा क्वेश्चन भी नोबल गैस का नहीं है, तो सीधा बस अक्रॉस द पीरियड का क्वेश्चन है। अक्रॉस द पीरियड हम लोग पढ़े थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज घटता है, उस हिसाब से किसका घट जाएगा? सी का घट जाएगा। बड़ा कौन होगा? बी स्लाइटली या फिर बी ग्रेटर वर्ड लिखा हुआ है, लार्जर, बी इज लार्जर देन सी। रीजन पूछेगा तो लिखना पड़ेगा अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और आप लोगों में से कुछ लोग अबव एवरेज है, मान के चलो कि रीजन पूछेगा ही, ऐसे बी सी डी डी लिखने के लिए नहीं आता, रीजन सब में पूछा हुआ रहेगा। रीजन आपको पढ़ाया गया है। हाँ, मैंने कुछ लिखेंगे नॉन मेटल का क्रॉस द पीरियड पे लिखना पड़ेगा, या डाउन द ग्रुप कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली में। कंफ्यूजन वो रिएक्टिव वर्ड को लेकर के, वी डोंट यूज दिस वर्ड रिएक्टिव। आप लोग एक चैप्टर पढ़े ना मेटल नॉन मेटल, उसमें आप रिएक्टिविटी सीरीज नॉन मेटल का बनाए थे क्या? पूरा चैप्टर ही मेटल पर था, जबकि चैप्टर का नाम मेटल या नॉन मेटल था, बट वो रिएक्टिव वर्ड यूज ही मेटल के लिए होता है।
9th 10th का बात नहीं, आप आगे भी बढ़ेंगे तो रिएक्टिव वर्ड मेटल के लिए यूज होता है। 9th 10th 11th 12 छोड़ो, पीछे क्लास में भी जाओ तो तुमको सोडियम पोटेशियम भी पढ़ाया गया, ज्यादा रिएक्टिव है। कभी हम लोग नॉन मेटल के लिए रिएक्टिव वर्ड यूज ही नहीं किए हैं और ना करेंगे आगे जाकर के। वो वर्ड में ही पेच है। रिएक्टिव वर्ड जनरली मेटल के लिए यूज होता है। प्रिसाइज वर्ड वुड हैव बीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूछता तो आराम से आंसर लिखते। रिएक्टिव वर्ड लिखने के वजह वहां पर पेच है। रिएक्टिव वर्ड मेटल के लिए इस्तेमाल होता है, नॉन मेटल के लिए ये शब्द ही यूज नहीं होता है। तो फिर बताना जैसे हम लोग अभी एज्यूम किए वैसा ही कुछ आंसर लिख करके आना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में लैंग्वेज के वजह से पेच बन गया है इस चैप्टर में। बाकी चैप्टर तो ठीक ठाक है, बढ़िया चैप्टर है, कंसेप्चुअल है। डी जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ए कौन सा आयन बना रहा है तुम बताओ मिस्टर समझदार। ए कटायन बना रहा है क्या अनायन बना रहा है? मैं क्या साल भर में पढ़ा। नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या बनाता है हमेशा? अनायन बना। 3 क्लास का टॉपिक भी नहीं आ रहा। नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है कि देता है? जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा? और निगेटिव वाले को क्या कहते हैं? कटायन की अनायन। ये 3/4 में पढ़ना भी, 10th में इसको कटायन पे बैठे हुए हैं। बैठिए, बेस बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन मेटल ऑलवेज अनायन, ये 9th 10th क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटे क्लास में पढ़े हैं। नॉन मेटल ऑलवेज अनायन, मेटल हमेशा कटायन, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल इलेक्ट्रो निगेटिव। नहीं, ये सब चीज भी नहीं आ रहा। ये सब किसका गलती होता है? ये बी वाला कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये कटायन अनायन किसका गलत होता है? बस तो ये दोनों जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। बाकी इसमें काफी सिंपल क्वेश्चन है जो कभी करने का हम लोग ट्राई करेंगे। बाकी क्वेश्चन आर कंपैरेटिवली वेरी सिंपल। क्वेश्चन 1 बहुत अच्छा है। 91 का क्वेश्चन नंबर 1 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। 91 का क्वेश्चन नंबर 1 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसको 4 ऑप्शन चेक करना है और शायद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पे टिक लगाना है। इनकरेक्ट पे टिक लगाना, इनकरेक्ट पर। जो लोग पढ़ने में वीक है उन लोग के लिए चैप्टर काफी टफ है। जो ठीक ठाक है उन लोग के लिए मनोरंजक चैप्टर है। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं आ रहा है। बैलेंस करो, ये करो, वो करो, वो सब नहीं है इस चैप्टर में। उसमें दिक्कत होता है, इसका यही आंसर होगा, रट के चलो घर में। इसमें बड़ा मनोरंजक है। जो पढ़ते हैं सीडी, तुमको कटायन अनायन ना नहीं रहा, सीडी में लगे हुए फालतू बातें करना बंद करो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे? चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, चारों को बनाने का ट्राई करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछता तो सही वाले को मार के निकल जाते। इनकरेक्ट है, सबको एक बार पढ़ते हैं और एक बार रिवीजन भी होगा चैप्टर का, है ना। तो पेज नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ाई लिखाई में कुछ लोग का इंटरेस्ट ही नहीं, और ये इंटरेस्ट का ही बात होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट को मारना है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन लिखने का जरूरत, देखते हैं सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे, सारे के बारे में पढ़ेंगे, सारे के बारे में पढ़ेंगे भी और आंसर भी लिखने का ट्राई करेंगे। सारे का आंसर भी लिखने का ट्राई करेंगे, क्यों गलत हुआ, क्यों सही हुआ। बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलिमेंट्स बिकम लेस, ये लेफ्ट टू राइट मतलब अक्रॉस द पीरियड का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन कह रहा है अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं और एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक। सही है ना? लेस मेटालिक और अक्रॉस द पीरियड हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हो जाता है। अक्रॉस द पीरियड लेस मेटालिक का मतलब ही होता है नॉन मेटालिक का प्रॉपर्टी बढ़ता है। तो नॉन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द वर्ड। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है और मेटालिक प्रॉपर्टी घटता है, तो ये सही है। बट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पे मारना है, तो उस हिसाब से ये गलत हो गया। लेकिन ऐसे ये स्टेटमेंट सही है कि अक्रॉस द पीरियड चलेंगे तो लेस मेटालिक होता है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज करता है, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है। ये स्टेटमेंट सही है एक्चुअली में, बट हम लोग को गलत पे मारना है, उस हिसाब से ये सही नहीं हो पाया। नहीं तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या कह रहा है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, तो ये हम लोग पढ़े हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाता है अक्रॉस द पीरियड में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और यही बोल भी रहा है, तो ये सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस और ये बोल भी रहा है, तो ऐसे सही है। बट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पे मारना है, तो उस हिसाब से गलत है। बट ऐसे स्टेटमेंट बस सही है। ये सी बढ़िया है, सी को देखते हैं। सी क्या कह रहा है? एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, तो ये तो ऊपर ही बस किए हैं। अक्रॉस द पीरियड करते हैं तो नॉन मेटालिक होता है, और नॉन मेटालिक का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का प्रॉपर्टी नहीं होता है। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का प्रॉपर्टी बढ़ रहा है।
इलेक्ट्रॉन गेन करने का, बट इसमें लिखा हुआ है कि अक्रॉस द पीरियड करेंगे तो लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। तो ये जो है वो ऐसे गलत है, बट क्वेश्चन के हिसाब से यही सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पर ही मारना था। डी चेक करते हैं, डी भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये लास्ट में कल पीरियड इसका इसका किया था ना, ट्रेंड लिखवाया ना इसका। हाँ, डी भी बढ़िया है। अक्रॉस द पीरियड्स कल पढ़े थे। अक्रॉस द पीरियड कौन सा ऑक्साइड होता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसा होता है नेचर? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। और कल पढ़े थे अक्रॉस द पीरियड चलेंगे तो एसिडिटी ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इंक्रीज करता है, शायद यही बोल रहा है। ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, और सही वर्ड होता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। ठीक ही है, अक्रॉस द पीरियड जा रहे तो नॉन मेटल से ही मुलाकात होगा, और नॉन मेटल जो है वो अक्रॉस द पीरियड मोर एसिडिक होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मानना था, तो उस हिसाब से गलत हो गया, बट बाकी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो लिख लो। थोड़ा शॉर्टकट में सबका आंसर भी लिखते, थोड़ा लिखते शॉर्टकट में लिखते चलो, प्रैक्टिस भी होता रहेगा। पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें शब्द सही है। जिस शब्द को लेकर के अभी हम लोग बोल रहे थे कि कुछ क्वेश्चन डाउटफुल है, इस क्वेश्चन में शब्द सही है। इस बार गेम किसके किसके बीच का है? फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच का है। फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों ग्रुप 15 में है। किसमें है? ग्रुप 15 में है। ऊपर नाइट्रोजन होगा, दोनों नॉन मेटल है, और के में 2, एल में 5 है। ये सब का जरूरत नहीं है वैसे। 2, 8, 5 है। ठीक है, ये ठीक है, दोनों नॉन मेटल है। और अब शायद क्या पूछ रहा है, किसका क्या ज्यादा होगा? अब वर्ड ठीक है, पिछला अभी थोड़ा देर पहले रिएक्टिव वर्ड पूछ लिया था। नॉन मेटल के लिए रिएक्टिव वर्ड ठीक नहीं है, नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड ठीक है। और ये हम लोग आराम से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, है ना। ये डाउन द ग्रुप का क्वेश्चन है, और डाउन द ग्रुप में एक ही ग्रुप में नीचे का हमारा डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटता है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कम, क्या पूछ रहा है? तो ज्यादा कौन हो गया? therefore नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रो, वहां लड़ाई हो गया। देन फर्स्ट ये वर्ड सही है, रिएक्टिव वर्ड नॉन मेटल के लिए शब्द ही सही नहीं है। ये ठीक है, इसका आराम से हो रहा है, पैटर्न बन रहा है। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 देखो, ये इस बार आया बोर्ड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रेंड से क्वेश्चन आता है, जो अच्छा बच्चा है उसको पैटर्न अगर याद रहता आसानी से लिख देता है, इसको कुछ रटने पड़ने वाला बात तो है नहीं। 4 एलिमेंट शायद देखने के लिए बोल रहा है। 12 वाला देखो, पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम में लगता है 12, और किसको 4 में और कौन कौन है? वो 4 को कहाँ देखने के लिए बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 20 को देखने के लिए बोल रहा है। अरे पोटेशियम है, पोटेशियम कर पहले 20 को देख, जो मेन क्वेश्चन है उसी को नहीं देख रहा है। कैल्शियम को देखने बोला है। अब कैल्शियम के 4 को अगल बगल होगा, इसका 20 है तो एक 12 वाला इसके ऊपर होगा पीरियोडिक टेबल में देखो, और एक 38 वाला इसके नीचे होगा, 19 वाला यहाँ होगा, और 21 वाला यहाँ होगा। नाम तो इसका तो मैग्नीशियम, इसका देख लो स्ट्रोंटियम है, चेक कर लो, पूछा नहीं है वैसे तुमसे। स्ट्रोंटियम 19 तो पोटेशियम है, स्कैंडियम है। खैर ये सब पूछा ही नहीं है तुमसे, तुमसे पूछ रहा है शायद इसका प्रॉपर्टी जो है वो रिजेंबल करेगा। तो पूरे चैप्टर का समरी है, प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप रिजेंबल करता है कि अक्रॉस द पीरियड? तो इसमें किसका किसका रिजेंबल कर रहा है? यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कैल्शियम का प्रॉपर्टी किसे बना? एक लिखना होता तो मैग्नीशियम लिखते, बट ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है कि एक लिखो, तो आंसर वुड हैव बीन मैग्नीशियम एज वेल एज स्ट्रोंटियम। ठीक है, एक बोलता तो मैग्नीशियम ही लिख देते। ये क्वेश्चन देखो, ये ग्रुप है 1 2 3 से 12 देख लो, सीधा गायब है क्योंकि ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। 13 14 15 16 17 ये 18 है। इसमें कुछ नाम लिखा हुआ अल्फाबेट का A B D E C, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सब लोग ये मत करने लगना,
है ना। सिलेक्ट द लेटर विच रिप्रेजेंट्स एन अल्कली मेटल। इसमें अल्कली मेटल कौन है? ये श्रेया घोषाल को बता। ए और डी अल्कली मेटल कौन है? ए और डी। ए गलत हो जाएगा, ए हाइड्रोजन है इसमें। ए जो है बॉस वो हाइड्रोजन है। और पूरे चैप्टर का समरी ये बताया गया कि ना मेंडलीफ, ना मोजले, ना नील बोर बता पाए कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। हाइड्रोजन को अलग रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। ये हाइड्रोजन ही है, एकदम कंफर्म है, ठीक है। और वी कैन नॉट रिप्रेजेंट हाइड्रोजन एज एन अल्कली मेटल। हाइड्रोजन को अल्कली मेटल नहीं बोल सकते आप, है ना। सेफ खेलेंगे, ए एंड डी नहीं लिख करके डी लिख के काम चलाएंगे, ठीक है। ये ए मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रोजन है, ठीक है। ये ग्रुप दिया हुआ है शुरू से ही है, ग्रुप 1 का स्टार्टिंग में तो हाइड्रोजन ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रोजन है। तो उस हिसाब से आंसर विल बी डी। ए एंड डी नहीं लिखेंगे, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन अल्कली मेटल तो नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। बाकी नोबल गैस तू हेलोजन नहीं, हेलोजन नहीं है ना बेल, तू बता नोबल गैस इसमें कौन है? बी या ई? सी सही है, सी ठीक है। ग्रुप 18 नोबल गैस, सी इस क्वेश्चन का आंसर। अब बताएगा मेरे को सूरज, हेलोजन कौन है? डी या फिर बी? डी और बी में से हेलोजन कौन है? ई जो है वो ठीक है। ग्रुप 17 हेलोजन, ई ठीक है। चलो अब इसमें थोड़ा सोच करके ए और ई के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा पूछ रहा है। ए और ई के बीच में बॉन्ड में मुंह मत बनाओ, जो लोग चैप्टर नहीं पढ़े। मेटल नॉन मेटल में आयोनिक बॉन्ड पढ़े हैं और कार्बन कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड भी पढ़े। दोनों बॉन्ड तो आपको पढ़ाया जा चुका है, बाया बाया करके तो कोई फायदा है नहीं, तो नहीं पढ़ा पढ़ो जाके। और बाकी बताओ बाहुबली तू बता, ए और ई के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? बहुत सोच रहा है, इतना नहीं सोचना है, उतना सोचना मतलब तैयारी नहीं किया जाता। आयोनिक कोवैलेंट अलग अलग आंसर आ रहा है। दोनों नॉन मेटल अभी बताया। ये दिख रहा है आपको ग्रुप 1 में मेटल में, और ये नॉन मेटल में। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता जरूर है, बट ये मेटल है नहीं, ये हाइड्रोजन है और वो नॉन मेटल है। और नॉन मेटल के बीच में बात हो रही है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। वैसे आप लोग में से जो लोग अब 11th पढ़ना शुरू कर चुके हैं खुद से भी, कल भी बात हो रहा था कि आप लोग का बोर्ड्स में बहुत ज्यादा देरी है, जून जुलाई पर बोर्ड से, उसके बाद 11th शुरू करोगे बहुत देर हो जाएगा। जो लोग पढ़ना थोड़ा थोड़ा शुरू किए हैं उन लोग को मालूम होगा कि हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो वहां पर एक नया तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर वुड हैव बीन हाइड्रोजन बॉन्ड, but hydrogen bond is not mentioned in your class, so our answer will be covalent bond, but its answer will be hydrogen bond। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बना के कोवैलेंट बॉन्ड ने एक खास तरह का बॉन्ड बनाता है, उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। सीनियर क्लास में पढ़ना है, अभी अगर छोड़ के भी चला जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड विल बी द आंसर, ठीक है। कुछ लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, नॉन मेटल पहचान नहीं पा रहा है। डी और ई में बात कर लो। डी अब ये नॉन मेटल नहीं है, डी मेटल है ग्रुप 1। मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड, लोग बॉन्डिंग नहीं पढ़े हैं। आयोनिक बॉन्ड के बारे में मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ाया गया है और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है।